और कोई बात नहीं थी। आखिर में जो है विदुर जी तो वहाँ से हरिद्वार गए हैं और हरिद्वार में जाकर के श्री मैत्रेय जी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। हे प्रभु, ये जीव केवल एकमात्र सुख के लिए ही निरंतर कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, दुख से निवृत्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं निवृत्ति हो पाती दुख से? क्योंकि जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवाद धर्मशीलस्य सुदुखितस्य, भगवान से विमुख होने के कारण अधर्मशीलता है जीवन में, और अधर्म का परिणाम ही है दुख। भाई सुख कहाँ जाता है? हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं कि हम खूब धन संपत्ति इकट्ठा कर लें, खूब सुख सुविधा इकट्ठा कर लें तो सुखी हो जाएं। लेकिन धन संपत्ति इकट्ठा करने वाले को देखिए तो सुख की कौन कहे, उनको बिना गोली की नींद तक नहीं आती। अगर सुखी होते तो नींद ना आती उनको, उनका चैन तक छिन जाता है। तो सुख कहाँ है? बोले सुख नहीं है, क्योंकि सुख मिलता किस कहाँ है, सुख रहता किसके पास, जाता किसके पास है। जिमि सरितहि सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जैसे समुद्र किसी नदी को बुलाने नहीं आता, नदियां अपने आप भागते हुए समुद्र में जाकर के मिलती हैं, ऐसे ही सारी सुख संपत्ति धर्मशील पुरुष के पास जाती है। संपत्ति का तात्पर्य ये लौकिक धन की बात हम नहीं कर रहे हैं। लौकिक धन प्राप्त होने के बाद भी विपत्ति में लोग फंसे रहते हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं हम। संपत्ति का मतलब तात्पर्य यह है कि जो सुख प्रदान करे, जो भगवान के मार्ग में हमें लगावे, वो संपत्ति और नहीं तो संपत्ति के नाम पर विपत्ति ही है। जैसे लक्ष्मी की कृपा है तो इसका मतलब ये नहीं कि धन संपत्ति लक्ष्मी का स्वरूप है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि लक्ष्मी हमारे पास धन संपत्ति के रूप में आ रही हैं अथवा अलक्ष्मी आ रही हैं। हाँ, लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों ही बहन बहन हैं, सगी बहन हैं, दोनों ही समुद्र से निकली हैं और दोनों का एक जैसा स्वरूप है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। लक्ष्मी जहाँ जाते हैं वहाँ सुख प्रदान करती हैं, भगवान के मार्ग में उसको लगाती हैं, धर्म मार्ग में लगाती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो लक्ष्मी आई हैं। और यदि मानसिक तनाव हो रहा है, मुसीबत आ रही है और इधर उधर मन जा रहा है, व्यर्थ में इधर उधर व्यसन में पैसा जा रहा है, घूसखोरी में पैसा जा रहा है, उटपटांग खर्च में पैसा जा रहा है, भगवान में नहीं लग रहा है, तो लक्ष्मी नहीं आई हैं, फिर अलक्ष्मी आई हैं, समझ लेना चाहिए। आजकल तो लोग जानबूझकर के ये सब चीज़ को निमंत्रण देते हैं। आजकल दरिद्रता को जानबूझ के लोग निमंत्रण देते हैं। जैसे वो फटा कपड़ा आजकल चला है, बड़ा फैशन चला है खूब। ये फटा कपड़ा पहनना, फटे जूते चप्पल पहनना, अब ये बड़ी समस्या है। अब फटा कपड़ा, अब यही समझ में नहीं आता कि ये निर्धन है कि धनवान है। अब सुना है कि फटा कपड़ा वो ज़्यादा महंगा मिलता है। क्या मतलब फटा कपड़ा पहनने का? अरे फटा कपड़ा पहनने वाले को स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी जी छोड़ के चले जाते हैं, उसको दरिद्रता आके वर्ण कर लेती है। लेकिन कुछ नहीं, फैशन। बस कोई जो है बस
फिल्मी दुनिया में कोई पहन करके फटा कपड़ा निकल जाए तो बस वही पहन अनुकरण करने, जो कुछ कोई करे बस उसी का अनुकरण करे। अरे अनुकरण करना है तो किसी महापुरुष का करो ना, ऐसे व्यक्ति का अनुकरण करते हो जिसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन दुनिया उसी के पीछे पागल है। ये है। कहा कि इसलिए कृपा करके हमें भगवान की कथाएं सुनाइए, क्योंकि कथा से विमुख होने के कारण ही लोग अधर्मशील हैं और दुख से ग्रस्त हैं। सुन करके श्री मैत्रेय जी ने कहा, साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मना। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि सारे जगत के कल्याण हेतु आपने प्रश्न किया है, और क्यों न हो आप सारे जगत का कल्याण चाहते हैं, क्योंकि जगत के जीवों के दुख को जितना आप अनुभव कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यमराज के ही तो अवतार हैं, और यमराज जितना दुख देखते हैं वहाँ जीवों के, उसको कोई नहीं देखता। अब यमराज के अवतार कैसे हैं ऐसे समझिए। एक बार की बात है, मांडव्य महर्षि तप कर रहे थे। राजा के यहाँ चोरी हुई और चोर धन लूट करके भागे। राजा के सिपाहियों ने पीछा किया, चोरों को कोई स्थान न दिखा छुपने के लिए, तो गए मांडव्य महर्षि की कुटिया में घुस गए। मांडव्य जी तो समाधिस्थ थे, उनको तो पता ही नहीं, और वहाँ सिपाहियों ने चारों ओर देखा। जब चोर नहीं मिले तो सोचा कि और तो कहीं जाते दिखाई नहीं पड़े, यहीं तलाशी की जाए। वहीं देखा तो मिल गए, तो सबको तो बंदी बनाया। मांडव्य महर्षि समाधि में थे, उनको भी जगा करके जैसे तैसे पकड़ ले गए। राजा से कहा कि हम ले आए हैं जितने भी चोर थे। राजा ने बिना देखे कह दिया सबको सूली पे चढ़ा दो। सबको सूली पर चढ़ाने की आज्ञा हो गई, सबको सूली पे चढ़ा दिया। सब तो मर गए, मांडव्य जी वहीं सूली के ऊपर तपस्या करने लगे। कई दिन बीत गए, सबने जा करके राजा से कहा कि लगता है वो सही सचमुच में महर्षि हैं, क्योंकि वो तो अभी भी तप कर रहे हैं वहाँ। सूली से उतारा गया, सूली निकालने की चेष्टा की, सूली निकली नहीं तो काट के निकालना पड़ा। इसलिए नाम पड़ गया अणि मांडव्य, क्योंकि वो सूली की अणि अंदर ही रह गई, वो शरीर से एकाकृत हो गई थी कई दिन रहने के कारण। राजा ने चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। बोले कोई बात नहीं, हम जा करके अभी यमराज से पूछते हैं, क्योंकि कर्म का दंड देने वाले तो वही हैं। यमराज के पास गए, यमराज ने प्रणाम किया। यमराज ने देखा बड़े क्रोध में है। मांडव्य जी ने कहा, किस कर्म का दंड हमको मिला जो हमको सूली लगी? बोले कर्म क्या, समस्या ये थी कि आपने बचपन में एक टिड्डी के पुच्छ भाग में सीख डाली थी, इसलिए ऐसा हुआ। बोले बचपन में डाली थी और तुम्हें पता नहीं है, यहाँ बैठे बैठे कानून बनाते रहते हो कि 5 साल तक के बालक को कुछ भी दूसरे की पीड़ा का बोध नहीं रहता, इसलिए उसके द्वारा किया हुआ कोई भी पाप उस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरे की पीड़ा को जानता ही नहीं है। और उसके बाद 5 साल से 12 साल तक यदि कुछ कर्म करता है तो माता पिता भी जो है उसके पाप के भागी होते हैं, क्योंकि माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बालक को पाप से रोकें, उसको सही शिक्षा प्रदान करें। तो कहा कि अब तुम्हें मनुष्य लोक में जाना होगा, जाओ तो मनुष्य लोक में पहले धर्मशास्त्र की शिक्षा लो, उसके बाद आके यहाँ न्याय करना। धर्मराज घबरा गए। धर्मराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु हमारी एक प्रार्थना है कि आप 3 रूप में जो है हमें न भेजिए, बाकी किसी रूप में भेज दीजिए, हम चले जाएंगे। बोले कौन सा 3 रूप? बोले एक तो राजा नहीं होना चाहते हम। क्यों? क्योंकि राजधर्म इतना कठिन है कि उसका पालन ही अत्यंत कठिन है। देखिए राजधर्म इतना कठिन है, श्री राम जी जानते हुए भी कि सीता जी पूर्ण रूप से निर्दोष हैं, लेकिन वन भेजना पड़ा कि नहीं भेजना पड़ा? क्योंकि राजधर्म में बंधे होने के कारण। अब बोले दूसरा क्या नहीं होना चाहते हो? बोले दूसरा मैं दासी पुत्र अर्थात शूद्र नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि शूद्र को वेद पर अधिकार नहीं है, वेद श्रवण नहीं कर सकता और धर्म का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा उसको। बोले तीसरा क्या नहीं होना चाहते हो? बोले सपच न होना पड़े हमको,
क्योंकि जो है जास छाँछ छुई ले सींचा, जिसकी छाया भी स्पर्श हो तो स्नान करना पड़े, ऐसा हमें जन्म न मिले। मांडव्य जी तो कुपित थे, बोले जाओ तीनों हो जाओ। अब जिस तीनों से बचने का प्रयास किया वो तीनों होने का श्राप दे दिया, तो राजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में जन्म हुआ, दासी पुत्र के रूप में विदुर जी के रूप में, और सपज के रूप में सपज वाल्मीकि के रूप में। अब एक आजकल बड़ी विचित्र परंपरा चल रही है। लोग ऊटपटांग झूठे न जानने के कारण प्रचार करते हैं कि वाल्मीकि जी जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की सपज थे, ऐसा प्रचार करते हैं लोग। ये बेमतलब की बात है, और ऐसे लोगों की बात को लोग प्रमाण मानते हैं जो कि धर्म ग्रंथ को स्वयं ही नहीं जानते, वो दूसरे को क्या समझाएंगे। और उनकी बात को कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा। अरे उन्होंने ऐसा कहा, वो स्वयं भी दिन भर नेतागिरी कर रहे हैं, दूसरे को लूट लूट करके अपना जेब भर रहे हैं, वो क्या समझाएंगे धर्म ग्रंथ की बात। हाँ, एक डॉक्टर से कह दो कि तुम जा कर के कोर्ट में बहस करो, वकील से कह दो कि तुम जा कर के जो है डॉक्टरी करो, कर पाएगा क्या। एक सब्जी वाले को कह दो जाओ रत्न बेचो, रत्न बेचने वाले को कह दो जाओ जो है सड़क साफ करो, कर पाएगा क्या। अरे जो जिसका काम है वही कर पाएगा। ऐसे धर्मशास्त्र का भी निर्णय करने का अधिकार उसी को है जो धर्मशास्त्र का ज्ञाता हो। और निर्णय कराने जाएंगे किससे, बोले ऐसे मूर्खों से जाएंगे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो स्वयं धर्म से ही विमुख हैं। बताइए उनको कहाँ से निर्णय मिले। अब सुन लीजिए, स्वपच वाल्मीकि अलग हैं, महर्षि वाल्मीकि अलग हैं। और एक बात और सुन लीजिए, आप एक वाल्मीकि की बात कर रहे हैं, हम आपको 4 वाल्मीकि की कथा सुना रहे हैं अभी। एक डिंडिर नाम के वाल्मीकि हुए जो तप किए, और तप करके उनकी तपस्या जैसे ही पूर्ण हो गई वे भगवान के परम धाम को चले गए। एक रत्नाकर वाल्मीकि हुए जो दूसरे जन्म में वाल्मीकि हुए, वे पूर्व जन्म में जो है रत्नाकर थे, और फिर बाद में जो है वाल्मीकि ऋषि के पुत्र होकर के जन्म लिए हैं। और एक हुए प्राचेतस वाल्मीकि, प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि, और एक द्वापर में ये हुए स्वपज वाल्मीकि। तो ये प्राचेतस वाल्मीकि जी जो थे, इन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की है, और ना तो स्वपज वाल्मीकि ने की है, ना डिंडर वाल्मीकि ने की है। अब लोग समझते तो हैं नहीं, बेमतलब की बात इधर की उधर जोड़ देंगे, कहेंगे कि हमको। इसलिए जो है बिना जाने बूझे कुछ भी ऐसे निर्णय नहीं करना चाहिए। तो स्वपज वाल्मीकि ये बाद में स्वपज वाल्मीकि भी अपना शरीर छोड़ करके युधिष्ठिर जी में समाहित हो गए थे। विदुर जी भी बाद में अपना शरीर छोड़कर युधिष्ठिर जी में ही समाहित हो गए थे, और युधिष्ठिर जी सदैव उनका धाम गमन हुआ है, सभी जानते हैं, क्योंकि ये तीनों ही युधिष्ठिर जी के ही अंश से उत्पन्न हुए थे। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया है, तो सुनिए। पहले भगवान अकेले थे, उन्होंने जब संकल्प किया तो उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने तप किया, तप करके भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान ने प्रसन्न होकर के जो है उनको दिव्य वेद ज्ञान और भागवत का ज्ञान प्रदान किया। फिर उन्होंने ही सृष्टि की, और ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की। पहली सृष्टि महत तत्व की, दूसरी भूत सर्ग, भूत सर्ग माने ये पंचभूत, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि ये सब। चौथी सृष्टि इंद्रियों की, 5वीं सृष्टि ये इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं की, 6वीं सृष्टि अविद्या की, 7वीं सृष्टि स्थावर वृक्षों की, 8वीं सृष्टि में पशु पक्षी आदि समस्त प्राणी हुए, और 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है, और 10वीं सृष्टि में देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस सिद्ध चारण विद्याधर भूत प्रेत किमपुरुष बेताल आदि ये सब जो है 10वीं सृष्टि में हुए। और इन सब की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, और इन सब के लिए अलग अलग भगवान ने सबका समय निर्धारित किया। अब देखिए भगवान की विचित्र लीला, देखिए समय का निर्धारण। इसी सृष्टि में
छोटे से छोटे परमाणु से लेकर के समय परार्ध तक का निर्धारण भगवान ने किया। अब विचारणीय बात है, मनुष्य के एक ही दिन में बैक्टीरियों की कितनी पीढ़ियां बदलती हैं कि नहीं? मनुष्य के एक ही दिन में बैक्टीरियों की कितनी पीढ़ियां बदल जाती हैं। उसी में वे जन्म लेते हैं, उसी में बड़े हो जाते हैं, उसी में फिर अंडे बच्चे दे करके और मर भी जाते हैं। ऐसे कितनी पीढ़ियां मनुष्य के एक दिन में बदलती हैं, और उन सबको अपना वो समय जो है पूरा एक जीवन काल 100 वर्ष जैसे प्रतीत होता है, जैसे हम लोगों को 100 वर्ष प्रतीत होता है। ऐसे पशु पक्षियों को उनका समय अपने हिसाब से वो 100 वर्ष के समान प्रतीत होता है। और फिर मनुष्यों का देखिए तो देवताओं के एक दिन में मनुष्य का 1 वर्ष बीत जाता है। जब मनुष्य का के यहाँ हम लोग उत्तरायण कहते हैं तो उस समय देवताओं का दिन होता है, और जब हम लोग दक्षिणायन सूर्य रहते हैं यहाँ पर तो उस समय देवताओं की रात्रि रहती है। और ऐसे देवताओं का भी देखिए तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं। ऐसे समझिए, मनुष्य के लिए भगवान ने 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बनाए। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, इसका 2 गुना अर्थात 8,64,000 वर्ष द्वापर, और इसका 3 गुना यानी 12,96,000 वर्ष त्रेता, और इसका 4 गुना माने 17,28,000 वर्ष सतयुग। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 17,28,000, 12,96,000, 8,64,000 और 4,32,000 वर्ष सबको जोड़ दीजिए, 43,20,000 वर्ष हुए। इतनी आयु है, इतना मिलाकर एक चतुर्युगी हुआ। और ऐसे 71 चतुर्युगी बीतते हैं तब इंद्र का कार्यकाल पूरा होता है। एक देवराज इंद्र का कार्यकाल कितना? बोले 71 चतुर्युगी। 71 चतुर्युगी माने 71 को 43,20,000 से गुणा कर दीजिए, 30,67,20,000 वर्ष। ये देवराज इंद्र का कार्यकाल हुआ। और ऐसे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बदलते हैं। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 इंद्र, माने 48 मिनट में एक इंद्र का कार्यकाल ही पूरा हो जाता है पूरा। अब सोच लीजिए कि इंद्र भी जैसे हम लोगों के एक दिन में बैक्टीरियों की कितनी संख्या बदलती है, कितनी पीढ़ियां बदलती हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में देवराज इंद्र की कितनी पीढ़ियां बदलती हैं, मनु की कितनी पीढ़ियां बदलती हैं। और मनुष्य के हिसाब से देखा जाए तो 1,000 चतुर्युगी, चतुर्युग सहस्राणी दिन में एकम पितामह, चारों युग 1,000 बार चक्कर लगावें तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अर्थात 43,20,000 वर्ष को 1,000 से गुणा कर दीजिए, 4,32,00,000 वर्ष। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इतनी बड़ी रात माने 8,64,00,000 वर्ष। अब सोच लीजिए, 8,64,00,000 वर्ष को 12 से भाग दे दीजिए, और फिर उसके बाद जो है 1 घंटे का समय निकलेगा, फिर 60 से भाग दे दीजिए, 1 मिनट का समय निकलेगा, फिर 60 से भाग दीजिए तो 1 सेकंड का समय निकलेगा। ब्रह्मा जी के 1 मिनट में धरती लाख पे 60 लाख वर्ष व्यतीत होते हैं, माने 1 सेकंड में 1 लाख वर्ष। अब बताइए, ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में 1 लाख वर्ष, मनुष्य की कितनी पीढ़ियां बदल रही हैं। ब्रह्मा जी के सामने मनुष्य की कोई गणना है क्या? कोई गणना नहीं है। इतना बड़ा काल का विभाजन भगवान ने किया सबके लिए, और सबकी आयु 100 वर्ष। बड़ी विचित्र बात है। ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष अपने कालमान से, और ऐसे ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष जीवित रहते हैं, माने 100 वर्ष का तात्पर्य है। अब ब्रह्मा जी की आयु निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगी, अब उसको गुणा कर दीजिए 100 वर्ष से। 8,64,00,000 वर्ष को 100 वर्ष से गुणा कर दीजिए, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु, और वो भी उनको 100 वर्ष के समान ही प्रतीत होती है, समझ लीजिए।
ये है भगवान की अद्भुत लीला। और इस प्रकार से सब जीवों की भगवान ने व्यवस्था कर दी। अब व्यवस्था हो गई है, सब जीव अपने अपने ढंग से रह रहे हैं। अब इनको अभी तो रहने दीजिए, अब शेष क्या हुआ कल आगे श्रवण करेंगे। अभी यहीं कथा को विश्राम, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।